वर्क परमिट ये एक ऐसा नाम है जिसे सुन के हमें ऐसा लगता है मानो हमारी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। सोशल साइट पे अगर हम ये कहीं भी नाम सुनते हैं, चाहे वो वर्क परमिट किसी भी कंट्री का हो, बगैर कुछ सोचे समझे हम एजेंट्स को कॉल कर लेते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स लेके हम एजेंट के ऑफिस पहुंच जाते हैं और उसके बाद एजेंट जो आपके ऊपर टोने टोटके करता है वो तो उसी को पता हो। आप एक एग्रीमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स कंडीशंस होती हैं वो पढ़ लेते हैं आप। जी हमें एक ग्रीन पेपर दिया गया था, एक एग्रीमेंट था उसमें, ठीक है। अब उस एग्रीमेंट में होता क्या है, इतनी पेमेंट आपको पहले देनी होती है, इतनी पेमेंट आपको ऑफ़र लेटर जैसे ही आ जाता है जैसे ही आपका जॉब ऑफ़र आ जाता है उसके बाद इतनी पेमेंट आपको करनी होगी यार। तो आप हो जाते हैं खुश और डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं उनको, और जो भी पार्शली पेमेंट होती है वो आप सेम टाइम पे कर देते हैं। बस यहाँ एजेंट अपनी मुर्गी जो है वो फंसा चुका होता है और आपके मन में ये होता है कि यस हमने कर दिया वर्क परमिट कनाडा के लिए अप्लाई, और आप वहाँ से निकल पड़ते हैं। और जैसा कि उस एग्रीमेंट के ऊपर लिखा होता है 1 या 2 महीने बाद आपका जॉब ऑफ़र आएगा, उसके बाद रिमेनिंग पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। 2 महीने गुजरने के बाद आपको आता है एजेंट की तरफ से कॉल, लीजिए जी आपका जॉब ऑफ़र आ चुका है, अब हो जाइए खुश। और आप फिर उसके मारे पार्टियाँ शार्टियाँ शुरू कर देते हैं, मंदिर मस्जिद वैष्णो देवी तक माथा टेकने चले जाते हैं। जी हमारा तो कनाडा से जॉब ऑफ़र आ चुका है भाई, ठीक है। और जब जॉब ऑफ़र आपको दिया जाता है, ठीक है, तो आप रिमेनिंग पेमेंट उनको कर देते हैं और यहाँ पर तो आप कम्प्लीटली धराशायी हो जाते हैं। और तब तक एजेंट ख़त्म कर चुका अपना खेल। और देखिए इसके बाद क्या होता है, या तो आपको पता लगता है कि आपका जो जॉब ऑफ़र है वो फेक है, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल एम्बेसी में हो जाती है लॉज, और वहाँ पर तो हो जाता है आपका बेड़ा गर्क बिल्कुल। फ्यूज़ल तो आनी पक्की बनती ही है। और एप्लीकेशन के बाद जो आपकी फ़ाइल ख़राब होगी, क्या कहें आपको। तो उसके बाद क्या होगा आपको पता ही है, कोर्ट कचहरी केसेस चलेंगे, ये लूट लिया हमारे एजेंट ने, इतना पैसा ले गया, फ्रॉड हो गया हमारे साथ। इस वीडियो में मैं आपको 2 मेन टॉपिक्स के ऊपर बात, जो पहला टॉपिक है हमारा वो LMIA के ऊपर है, जिसे हम लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, और जो दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा जॉब ऑफ़र। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं LMIA एक्चुअली होता क्या है। हमने बहुत बारी नाम सुना हुआ है, हम हर एक यूट्यूबर्स के सोशल साइट्स पे, सोशल हैंडल पे नाम सुनते हैं कि हमें अगर वर्क परमिट चाहिए तो हमारे पास LMIA होना ज़रूरी है। कभी आपने सोचा अगर हम इंडिया में कहीं जॉब करते हैं या इंटरव्यू देते हैं, तो हम या तो इंटरव्यू देते हैं और देने के बाद या हमारा रिजेक्शन होता है या हमें अप्रूवल मिलता है। अगर तो हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमें डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया जाता है एक मेंशन डेट के अकॉर्डिंग। बट कनाडा में अगर हमें जॉब ऑफ़र चाहिए तो ये LMIA के बीच में क्यों मतलब ऐड किया हुआ है। बेसिकली LMIA वर्क करता है जो भी वहाँ की डोमेस्टिक जॉब मार्केट है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। लाइक वहाँ पर इतने सारे एम्प्लॉयर हैं, अगर उनको कोई भी एम्प्लॉई चाहिए ऐसे तो वो विदाउट LMIA अप्रूवल वो किसी भी कंट्री से नॉन इमिग्रेंट को हायर कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ पर उनकी टेंडेंसी इतनी बढ़ जाएगी, जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, ठीक है, उनको तो जॉब मिलेगी ही नहीं मिलेगी। सो एम्प्लॉयर को अगर कोई भी इंटरनेशनल नॉन इमिग्रेंट एम्प्लॉय को हायर करना है तो सबसे पहले उसे अप्रूवल चाहिए होता है। अब ये अप्रूवल चाहिए कहाँ से होता है। सो गाइस कनाडा में ESDC के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ESDC क्या है, ESDC इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा। अब ये क्या करती है, देखिए गाइस जो भी एम्प्लॉयर होते हैं जिनको इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़, इंटरनेशनल नॉन इमिग्रेंट एम्प्लॉयज़ को हायर करना होता है, वो एक एप्लीकेशन ESDC में पुट करते हैं कि यस हमें किसी इंटरनेशनल नॉन इमिग्रेंट एम्प्लॉय को हायर करना है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन जो है वो ESDC के पास सबमिट होती है और ESDC जो होता है वो एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसेस करता है। लाइक कि जो भी एजेंट है उसकी कंपनी जो है वो ऑथोराइज्ड है या नहीं है, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सालाना टर्नओवर कितना है उस कंपनी का। उसके बाद अगर उसको इंटरनेशनली नॉन इमिग्रेंट एम्प्लॉय चाहिए है, क्या उसने चेक किया है कि कनाडा में सूटेबल एम्प्लॉयज़ के लिए, कि कनाडा में उसको कोई भी एम्प्लॉय नहीं मिला। अगर कोई एम्प्लॉय नहीं मिला तो उसने इंटरव्यू कंडक्ट करवाए हैं या नहीं करवाए हैं तो कितने कंडक्ट करवाए हैं, और सोशल साइट्स पे ऐड दी है नहीं दी।
लाइक किसी मैगज़ीन में, किसी न्यूज़पेपर में या किसी भी चैनल पे। सो गाइज़, ये जो ESGC डिपार्टमेंट है ये सब कुछ पहले चेक करता है कि ये सब कुछ फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। अगर नहीं फॉलो किया गया तो यस बिल्कुल वो जो है LMIA है वो रिजेक्ट कर देता है। अगर ये सब कुछ फॉलो करने के बाद भी अगर उसको लगता है कि बिल्कुल उसको यहाँ पर कनाडा में कोई भी एम्प्लॉय नहीं मिला और उसको इंटरनेशनल नॉन इमिग्रेंट जो है एम्प्लॉय चाहिए, तो उसके बाद क्या होता है वो LMIA इशू करता है। सो जब LMIA इशू हो जाता है, आपका जो भी एम्प्लॉय है वो आपको जॉब ऑफ़र उसके बाद रिलीज़ करता है और तब वो जो जॉब ऑफ़र के साथ जो LMIA है वो आपको डिस्पैच करता है, लीजिए आपका जो LMIA जो जॉब ऑफ़र है वो रिलीज़ हो चुका है। सो आप फर्दर वर्क वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। जब भी कोई भी आपको एजेंट इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका जॉब ऑफ़र आ गया, आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस होनी चाहिए और आप उससे ज़रूर पूछिए कि जॉब ऑफ़र से पहले LMIA दिखाइए। और अगर वो LMIA दिखाता है, देखिए गाइस जॉब ऑफ़र फेक हो सकती है, ठीक है, आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं। अगर LMIA भी फेक हो सकता है, आप उसे भी कैसे चेक कर सकते हैं। सो गाइस सिंपल सी बात है, अगर आपका LMIA फेक है, अगर आपको लगता है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कनाडा में एक डिपार्टमेंट होता है सर्विस कनाडा के नाम से, और अगर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे जाके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे आपको, और आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी LMIA इशू हुआ है वो LMIA किस पर्सन के नाम से इशू हुआ है, वो जेन्युइन है या नहीं है। बेसिकली LMIA के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, आपको वो नंबर उन सर्विस कनाडा के जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं आप उनको बताना होता है। सो ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर टॉप कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगी है। और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है कि जब आपका LMIA और आपका जो जॉब ऑफ़र रिलीज़ हो जाता है तो उसके बाद वर्क परमिट के लिए प्रोसेस करते हैं, तो आपको कौन से आप वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली कनाडा में जाके अप्लाई कर सकते हैं या आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये वीडियो देखना मत भूलना गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना मेरे लेटेस्ट व्लॉग एंड वीडियोज़ के लिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।